एक तरफ अखिलेश यादव की नजर कुंभ पर है तो दूसरी तरफ है संभल पर। लेकिन संभल में बुलडोजर का खौफ इतना है कि भू माफिया वहां से भाग गए। लेकिन आज मैं आपको एक्सप्रेस रिपोर्ट दिखाने वाला हूं दर्शकों। संभल के जो भू माफिया हैं वो आज कांप रहे हैं, उनका दिल धक धक कर रहा है। और उसका कारण आपको पता है? उसका कारण कौन है? उसका कारण है सीएम योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जैसे ही योगी जी ने कहा कि वक्फ के नाम पर भूमाफियागिरी करने वालों से एक एक इंच जमीन लेंगे, तब से ये भूमाफिया अंदर से हिल गए। क्योंकि इन लोगों ने वो कारनामा किया है जो माफी के काबिल नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को पहले ही इनके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 46 साल पहले जिन हिंदुओं को यहां से भगाया गया था, उनको अब योगी का प्रशासन वहीं पर बसा रहा है। देख लीजिए तस्वीर। यह जमीन इन हिंदुओं की है जिस पर मुस्लिम भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। और मैं हवा में बात नहीं कह रहा हूं दर्शकों, इसका पूरा इतिहास है। इसका पूरा इतिहास आज आपके सामने रखने वाला हूं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। पूरा मामला संभल में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित करीब 2 बीघा बाग का है। इस जमीन पर हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन 1978 के दंगे में हिंदू परिवारों को धमकाकर यहां से भगा दिया गया था। और इस संबंध में परिवार के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दी थी। एसडीएम ने कार्रवाई के दौरान पाया कि एक मुस्लिम डॉक्टर ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है। दीवार पर अवैध रूप से सिर्फ धोखा देने के लिए लिख दिया फायर स्टेशन। सोचिए जरा। लेकिन पुलिस भी एक्शन ले रही है। पुलिस एक्शन लेती हुई पहुंच गई वहां पर और 3 हिंदू परिवारों को उनकी जमीन वापस दिलवाई है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक एक करके वो सारी जमीनें हिंदुओं को वापस दिलवाई जा रही हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। ये हमारी ज़मीन है। सन 78 में झगड़ा हुआ था। उस वक्त हमारे दादा मारे गए थे। हम आते हैं यहाँ पे तो ये लोग भगा देते हैं यहाँ से। तो पहले भी हमने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उम्मीद जागी है साहब, और उम्मीद आगे के लिए भी है, क्योंकि बहुत सहयोग है। हमारे ये दादा की जगह है। सर 78 के दंगे के बाद बताते थे। हम तो छोटे थे, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हमने जैसे भी पूछा, घर वालों से पूछा। जमीन हमारी बाग था। ये चाचा थे हमारे नन्नूमल, उन्होंने इनको दे दिया। बनावा हमने किया नहीं। ये इन्हीं को डॉक्टर जुबैर को बताया करे थे, डॉक्टर जुबैर को दे दी। वो हमने कोई इसमें बैनामा नहीं किया है, छोड़ दी गई ऐसे ही। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और संभल के एसपी के विश्नोई संभल की दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं। पहले मंदिर, फिर कूप, फिर बावड़ी, और अब घरों पर जो कब्जा है उसे छुड़वाया जा रहा है। पीड़ितों को उनका हक दिलवाया जा रहा है। संभल में आज 6 जगहों का दौरा किया गया। लाइन से अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दे दी है। कब्जा करने वालों के घरों और दुकानों पर नोटिस भी लगा दिया है कि सावधान रहिए, नहीं तो सारा कब्जा छुड़वा लिया जाएगा। सुनिए जरा। जो ऑलरेडी हमारे पास एक नजरी नक्शा है, उसके अंदर बना हुआ है कि जो रोड है वो लगभग 30 फीट चौड़ी है, और वर्तमान में जो रोड है वो 7 से 8 फीट है, बड़ी मुश्किल से। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, और अभी एसडीएम की ओर से नोटिस भी जाएगा कि जो अपना अतिक्रमण और रास्ते पर जो अतिक्रमण कर रखा और अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त कर लें। देखा दर्शकों आपने, लेकिन संभल की ये सर्जरी लगातार जारी रहेगी। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।